पहले फ़ेज़ में हमने शेम को समझने की कोशिश की है कि कौन कौन से ऐसे ज़राए, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें, कौन कौन से ऐसे रवैये हैं जो हमें शेम की तरफ लीड करते हैं। अब हम बात करेंगे कि शेम को हील किस तरह से करना है। अब हम उन एक्शंस को, उन चीज़ों को देखेंगे जो हमें हेल्प करेंगी कि हम किस तरह शेम से निपट सकते हैं, किस तरह से शेम को मात दे सकते हैं, किस तरह से अपनी सेल्फ वर्थ वापस हासिल कर सकते हैं। इसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है मदद हासिल करना। दूसरी चीज़ अपने रियलिस्टिक गोल्स बनाना, एक इंसान के तौर पे अपने आप को देखना और उसके अकॉर्डिंग अपने गोल्स बनाना। उसके बाद उन गोल्स को अचीव करने के लिए अपनी ज़हनी और जिस्मानी एफ़र्ट लगाना और उसके बाद डेली बेस के ऊपर, वीकली और मंथली बेस के ऊपर आप अपने जो गोल्स हैं उनको ट्रैक करें कि आपकी प्रोग्रेस किस तरह जा रही है, किन चीज़ों के ऊपर काम हो रहा है, किन चीज़ों के ऊपर मज़ीद एफ़र्ट लगाने की ज़रूरत है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको निकालने की ज़रूरत है या जिनके ऊपर और ज़्यादा एफ़र्ट पुट करने की ज़रूरत है, ताकि वो जो टाइम लाइन है, जो टाइम हमने अपने लिए सेट किया हुआ है, उस टाइम लाइन के अंदर हम उस चीज़ को, उस गोल को पूरा कर सकें। मदद हासिल करना, छुपना इंसान का एक नेचुरली रवैया है। जब उसको कोई चीज़ बुरी लगे, जब वो किसी चीज़ को लेके शर्म महसूस कर रहा हो, जब वो किसी चीज़ का सामना ना करना चाह रहा हो, तो उसकी कोशिश होती है कि वो उस चीज़ों से छुप जाए। मगर एज ए ह्यूमन हम जिस मुआशरे में रहते हैं तो हमें एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है और हमें एक दूसरे की मदद लेनी पड़ती है। जब आप ख़ुद को कहीं स्ट्रक महसूस करें, आप महसूस करें कि मैं उलझा हुआ हूँ, मैं उदास हूँ, तो आप मदद हासिल करें उन लोगों से जो आप समझते हैं कि ट्रस्टवर्दी हैं, वो आपको समझेंगे और आपकी बात को वैल्यू देंगे, आपको वर्थ देंगे और आपको कोई मुस्बत जवाब देंगे। उनसे मदद हासिल करें, उनको अपनी बात बताएं ताकि आप अपनी जो सोच, अपनी जो बात जो आपको डिस्टर्ब कर रही है उसके साथ डील कर सकें। पहले हमने बात की मदद हासिल करने की। अब हम इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि अपनी शेम को चैलेंज किस तरह से कर सकते हैं। आपके अंदर से जो नेगेटिव आवाज़ उठती है उसको समझने की कोशिश करें और उसको चैलेंज करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने आप को लो महसूस कर रहे हैं तो आप चैलेंज करें उसे। जब आप चैलेंज करेंगे तो वो वाला केमिकल जो आपको लो फील करवा रहा है वो इंटरनली तौर पे चेंज होगा। जब वो चेंज होगा तो आपका मूड खुद ब खुद बेहतर होना शुरू हो जाएगा और आप बेहतर महसूस करना शुरू कर देंगे। वो वाला मैकेनिज़्म समझने की ज़रूरत होती है जो आपको लो फील करवा रहा है, जो आपकी एनर्जी को ज़ाया कर रहा है और आपको ऐसा महसूस कर रहा है कि आप बेबस हैं। जब आप उसे समझ के उसे चैलेंज करेंगे कि नहीं ऐसा तो नहीं है, तो आपका जो इंटरनल प्रोसेस है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। वो वाला केमिकल जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसका एक्शन चेंज होना शुरू हो जाएगा, वो अंदर से तब्दील होगा। जब वो अंदर से तब्दील होगा ऑटोमेटिकली उसका इफ़ेक्ट बाहर नज़र आएगा। इसी तरह से किसी बात को लेके आप अपने आप को बुरा भला कह रहे हैं जो कि काबिल कबूल नहीं है, तो आप उन्हें चैलेंज कर सकते हैं। मैं इस एक गलती के पीछे दूसरी सारी चीज़ों को इग्नोर तो नहीं कर सकता, या इस एक गलती को लेके मैं दूसरी सारी खूबियाँ, दूसरी सारी चीज़ों को तो नहीं नज़रअंदाज कर सकता। मैं अपनी ज़ात को ऑन करता हूँ और मैं मानता हूँ कि ये मुझसे गलत हुआ है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि हर दफ़ा ही मुझसे गलत होगा। इसी तरह से अगर फैमिली की तरफ से आपको कोई मैसेज दिया जाता है, असर्टिवली आप उन्हें कह सकते हैं कि ये वाली चीज़ है मेरे लिए अच्छी नहीं है, ये चीज़ मुझे बुरा फील करवाती है, या इस चीज़ को लेके मैं अच्छा नहीं महसूस करता। तो होप्स हो कि वो वाला आपके जो मसला है वो बेहतर तरीके से हल हो जाएगा। इसी तरह से अगर बचपन से आप सुनते आ रहे हैं कि आप अच्छे नहीं हैं, आप तो बहुत बुरे हैं, आप निकम्मे हैं, आप नालायक हैं, तो अब आप बड़े हो चुके हैं। अब आप उन स्टेटमेंट्स को देखें और उनको चैलेंज करें। आप कहें कि मैं पहले तो छोटा था, नहीं समझता था, बट अब मैं उनको कबूल नहीं करूँगा, बल्कि मैं ख़ुद को ऑन करता हूँ, मैं अपनी एबिलिटीज़ पे यकीन रखता हूँ और ये वाली जो स्टेटमेंट्स हैं ये मेरे लिए नहीं हैं, या मैं इनको नहीं मानता। मैं अपनी ज़ात पे यकीन रखता हूँ और मैं जानता हूँ कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ और मैंने पहले बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ अचीव किया है। ज़िंदगी में जो कुछ आपने हासिल किया है उन चीज़ों के ऊपर फोकस करें, अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर फोकस करें और अपनी जो एनर्जीज़ हैं उनके ऊपर यकीन रखें और ख़ुद को
वहाँ से निकाल के उस साइड पे ला के खड़ा करें जहाँ पे ग्रोथ है, जहाँ पे आप अपनी ज़ात को निखार सकते हैं और ख़ुद को बेहतर इंसान बना सकते हैं।